हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, ओम 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 ओम। बुद्धिमाप्नोतु सर्वस्तु नन्दतु हरिः ओम्। तापत् दुर्जनो सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् शांतो मुच्येत बंधेभ्यो शांतो मुच्येत बंधेभ्यो मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत् हरिः ओम्। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। हरिः ओम्। जो कल नहीं आए थे आज ही आ पाए वे हाथ ऊपर करो। दिने दिने नवम नवम, दिन दिन नए नए भक्त बढ़ रहे हैं। कुछ तो नहा के गए 6 तारीख को 7 को। नारायण, नए लोगों के लिए फिर से बोलना उचित लगता है मुझे। कुंभ महात्म्य, माघ मास महात्म्य। माघ मास की सभी तिथियां पुण्य तिथियां मानी जाती है और माघ मास में सभी जल गंगा जल माना जाता है। माघ स्नान 27 जनवरी से चल पड़ा था। रवि पुष्य अमृत योग था। 6 फरवरी षट तिला एकादशी 2 दिन पहले गई। अब आएगी 12 फरवरी विष्णुपदी संक्रांति। ये 10 तारीख की अमावस्या आदि तो है, लेकिन ये विशेष जप करने की तिथियां बता रहा हूं। इसको विष्णुपदी संक्रांति बोलते हैं। 12 फरवरी दोपहर को 12:53 से चलेगी सूर्यास्त तक और 17 फरवरी को रविवार की सप्तमी सूर्योदय से लेकर दोपहर 12:48 तक।
इस रविवार की सप्तमी 17 तारीख की सप्तमी का खूब महत्व है। एक बार जप करो तो उस दिन के जप को लाख गुना भगवान मानते हैं। इसको अचला सप्तमी भी बोलते हैं। सूर्य ग्रहण के समान स्नान दान जप का फल होता है। गुरु का मानसिक पूजन अर्घ्यपाद आदि, गुरु का पूजन करने वाले को वर्ष मास भर के स्नान और दान का फल प्राप्त होता है और वो पाप राशि से मुक्त होकर गुरु के ज्ञान में प्रतिष्ठित होने में सक्षम हो जाता है। संपूर्ण माघ मास के स्नान का फल मिलता और उसे सुख स्वप्न और दुख बुलबुला लगकर परम सौभाग्य की वृद्धि होती है। परम पद की प्राप्ति में वो सफल होने लगता है। इसको शुक्ल पक्ष की सप्तमी होने से, रविवार का योग होने से विजया सप्तमी भी कहा है शास्त्रों ने। विजया सप्तमी अर्थात 17 फरवरी स्नान दान तप मौन होम उपवास भावरोग के पाप को नाश करके जीव को मुक्त आनंद देता है। विकारों के आनंद में सुख में तो भटक भटक के नीच योनियों में जाता है, लेकिन हृदय में आनंद आने लगे। 21 फरवरी जया एकादशी आएगी। इस व्रत को करने वाले की ब्रह्म हत्या जैसा भयंकर पाप भी क्षम्य हो जाता है और उसे पिशाच योनि कभी प्राप्त नहीं होगी। 22 फरवरी वराह भीष्म तिल द्वादशी है। स्नान तिल मिश्रित स्नान, तिल मिश्रित उपटन, भोजन में तिल, हवन में तिल, दान में तिल और तिल का दीपक व्याधियों को नाश करने के लिए जलाया जाता है। ब्रह्म पुराण में आया है। और 23, 24, 25 फरवरी ये 3 दिन अवश्य सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। रोग प्रतिकारक शक्ति तो बढ़ती है, पित्तजन्य दोषों को भी विदाई मिलती है। स्नान कैसे करें? जहां से प्रवाह आता हो वहां पहले सिर की डुबकी मारे। जल, शीतल जल सिर को लगने से सिर की गर्मी पैरों के तरफ जाती है और जहां जलाशय है, स्थिर जल है, वहां सूर्य पूर्वमुखी होकर स्नान करें। और घर में स्नान करें तो उस बाल्टी के पानी में कभी कभार जौ और तिल अथवा गोमूत्र थोड़ा अथवा तीर्थोदक पहले डाल के फिर बाल्टी भरे तो घर में भी तीर्थ स्नान माना जाएगा। ये प्रयागराज तीर्थ की महिमा सुनने योग्य है। सूर्य और चंद्र जब मकर राशि में पर आता और गुरु ऋषभ राशि पर आते और अमावस्या ये योग होने पर प्रयाग में कुंभ पड़ता है। 10वीं तारीख अमावस का योग है, कुंभ पड़ता। कुंभ का ये प्रभाव वातावरण में दिव्य कण, हवामान में दिव्य ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, सूर्य चंद्र राशि मकर राशि और गुरु वृषभ राशि पर, तो ग्रह और राशियों का इस भूमि पर, भूमि मंडल पर वो अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसे स्नान आदि करने से सत्व गुण बढ़ जाता है। रजोतमो गुण पाप राशि है, वो संसार के तरफ खींचता है। आलस्य तमोगुण प्रमाद में खींचता है। रजोगुण लोभ काम क्रोध मोह मद मात्सर्य में खींचता है। सत्वगुण शांति देता है, तो सत्वगुण बढ़ता है।
इस कुंभ स्नान आदि के पर्व में सत्व गुण बढ़ने से आदमी के स्वभाव में बदलाव आती। स्वभाव विजय शौर्यम। भगवान कृष्ण से उद्धव ने पूछा कि सबसे बड़ी विजय क्या है, सबसे बड़े में बड़ा पराक्रम और विजय क्या है माधव, आपकी उच्च दृष्टि है। तो भगवान ने कहा स्वभाव विजय शौर्यम। नीचा स्वभाव होता है तो नीच योनियों में जाता है, नीच कर्म करता है और नीच फल भुगतता है। मध्यम स्वभाव है तो मध्यम योनियों में जाता है और कड़वे मीठे फल भोगता है। उत्तम स्वभाव है तो देव योनि को प्राप्त होता है। अगर सतगुरु मिल जाए तो स्वभाव तामसी राजसी सात्विकी प्रकृति के अंतर्गत है। प्रकृति और स्वभाव बदलता रहता, फिर भी जो नहीं बदलता उस परमात्मा में विश्रांति मिल जाए तो जो ब्रह्मा जी को आनंद है, जो शिव जी को समाधि में शांति आनंद है, जो भगवान पुंडरीकाक्ष 4 महीने उस योग निद्रा में देवशयनी एकादशी से लेकर देवजगी एकादशी तक जिस परब्रह्म परमात्मा में भगवान नारायण विश्रांति पाते हैं, उस परमेश्वर में विश्रांति पाना सबसे बहुत ऊंची ऊंची उपलब्धि है। वहां ये जगत तो क्या है, स्वर्ग भी कोई माना नहीं रखता है। ऐसी परमात्मा विश्रांति की महिमा है। परमात्मा विश्रांति फिर परमात्मा से अलग नहीं होने देगी। जैसे परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहे, ऐसे आप भी अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहे। परमात्मा में और आप में कोई फर्क नहीं, ब्रह्म में और आप में कोई फर्क नहीं। जैसे तरंग कितना भी बड़ा हो जाए फिर भी समुद्र नहीं हो सकता, लेकिन तरंग अपने को पानी मान ले तो समुद्र वो अभी है। ऐसे ही जीव कितना भी बड़ा हो जाए ईश्वर नहीं हो सकता, लेकिन जीव अपने को सच्चिदानंद स्वरूप अपनी असलियत पहचान ले तो ईश्वर का जहाँ से ईश्वरत्व होता है, जीव का जहाँ से जीवत्व होता है, वही ब्रह्म स्वयं अभी है। ब्राह्मी स्थिति ऐसी ऊंची है कि ईश्वर का पद भी तुम्हारे को नन्हा लगेगा। जीव तो तुच्छ होता ही है जीव का पद, लेकिन ईश्वर का पद भी सामान्य लगेगा। क्योंकि जीव और ईश्वर में फर्क क्या है? प्रकृति के आकर्षणों में आकर्षित होकर जीने की इच्छा रखता है वो चैतन्य जीव बन गया, और अपनी महिमा को जानता है और माया को वश करता है वो चैतन्य ईश्वर कहलाता है। लेकिन मूल चैतन्य दोनों का ब्रह्म है। जैसे मिट्टी के घड़े में आया हुआ आकाश घटाकाश कहलाता है, कांच के केबिन में आया हुआ आकाश अथवा मठ में आया हुआ आकाश मठाकाश कहलाता है। ये भी छोटा मठ मान लो। तो घड़े में कोई बैठे तो अंदर अंदर के आकाश कोई जानेगा, बाहर का पता नहीं चलेगा। लेकिन केबिन में बैठे हैं तो अंदर का आकाश और बाहर का आकाश आर पार दिखता है शीशे में। ऐसे ही जो चैतन्य माया के विशिष्ट में बैठते हैं उन ईश्वर को भूत भविष्य वर्तमान आर पार दिखता है, और जीव बेचारे को पता नहीं कि अभी के संकल्प के बाद कौन सा संकल्प आएगा। तो जीने की इच्छा और अविद्या कर्म के प्रभाव से जो जन्म होता है तो जीवात्मा, लेकिन माया को वश करके सृष्टि की लीला करता है तो वो परमात्मा। लेकिन चैतन्य दोनों एक। सेंधा रबारी अथवा भूरिया दातुन बेचने वाला छोरा, उसके घर के बाथरूम में जो जीरो बल्ब जल रहा है, और राष्ट्रपति के पूजा घर में जो सुंदर लाइटिंग हुई है, और राष्ट्रपति पद और वो कंगाल हटा दो, पावर हाउस दोनों के घर में वही का वही।
झोपड़ा और राष्ट्रपति भवन हटा दो तो आकाश दोनों के, झोपड़े में और उसमें महल में वही का वही। ऐसे बाह्य उपाधि हटा लो तो ब्रह्म परमात्मा सब में वही का वही। जैसे आकाश सब में वही का वही, ऐसे ही चित्ताकाश से परे चिदाकाश परमात्मा सब में वही का वही। ऐसा साक्षात्कार हो जाता है, वो पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है। मुक्ति 5 प्रकार की होती है, 6 प्रकार की भी मान सकते हैं। बहुत कर्जा हो गया, बहुत चिंता है, बेटी बड़ी है, फलाना है, ढींगना है, बीमारी है, लेकिन आई मृत्यु झंझटों से मुक्त हो गए और पहुंच गए स्वर्ग में, तो इसे बोलते हैं स्वर्गीय मुक्ति। दूसरी 4 मुक्ति है, इष्ट देव को मानते हैं, कृष्ण जी, भगवान विष्णु को अथवा कृष्ण राम विष्णु के अवतारों को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उनके जप करते हैं, ध्यान करते हैं, थोड़ा दान पुण्य भी करते हैं, कभी कुंभ आदि भी नहा लेते हैं। तो मर गए तो भगवान के धाम में गए, इसको बोलते सालोक्य मुक्ति, भगवान के लोक में पहुंच गए। लेकिन भगवान के प्रति रुझाव ज्यादा है। गुरु ने एकाग्रता की युक्ति बताई कि 1 मिनट पल के न हिले तो देखो मन एकाग्र होगा। होठ बंद कर दो, ऊपर के दांत थोड़े ऊपर, नीचे वाले नीचे, बीच में जीभ लगा, बीच में कहीं जीभ न लगे, उसमें ध्यान दो। 1 मिनट के बाद मन एकाग्र होगा। तो एकाग्र मन से जो तुमने इष्ट देव का जप ध्यान किया है और सुख दुख में ज्यादा बहने से बचे हो, तो आप सालों के मुक्ति से आगे बढ़ गए, सामीप्य मुक्ति हो जाएगी। जैसे राजा का दरबानी चपरासी राजा के निकट रहता है, राजा का प्रजा होना, उसे राजा का सेवक होना, राजा की निकटता, ऐसे इष्ट की निकटता, उसको बोलते हैं सामीप्य मुक्ति। तो एक तो स्वर्गीय मुक्ति हो गई पुण्य कर्म से, दूसरा ध्यान भजन और उपासना करने से भगवत धाम में गए, सालोक्य मुक्ति। तीसरी विशेष थोड़ी साधना है तो सामीप्य मुक्ति, उससे भी तुम्हारी साधना, त्याग, एकादशी का व्रत कड़क किया, मौन रहे, कम बोले, सद्गुण में ज्यादा निष्ठा है, तो सालोक्य मुक्ति से सामीप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति से भी सायुज्य मुक्ति, राजा का निकट वर्ती मंत्री बन गए। तो चपरासी से तो मंत्री निकट होता है और अधिकार भी ज्यादा। और फिर उससे 5वीं मुक्ति होती है सारूप्य मुक्ति। मान लो कि सहायक अभियंता, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, तो उसके सीएम के, चीफ जस्टिस के गैर हाजिरी में मेरा एक साधक थे, वो चीफ जस्टिस की पोस्ट संभालते थे। तो बोले अभी थोड़ा व्यस्त हूँ बापू, चीफ जस्टिस नहीं है तो सारा चार्ज मेरे पास है। तो ऐसे ही भगवान कहीं अवतार ले अथवा किसी निमित्त चले जाए तो उसको भगवान की सारी अथॉरिटियां और पावर प्राप्त हो जाए। सृष्टि की उत्पत्ति और संहार के सिवाय बाकी का जैसे काम चलाओ होता है ना, सहायक कमिश्नर, ऐसे। तो स्वर्गीय मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, ये 5 मुक्ति हो गई। स्वर्ग मुक्ति छोड़ के 4 इष्ट लोक की मुक्ति हो गई। इन 5 मुक्तियों से एक और परम मुक्ति है जिसे कहते हैं जीवन मुक्त। मरने के बाद स्वर्ग की मुक्ति मिलेगी, मरने के बाद सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य ये हो गए। लेकिन जीवन मुक्ति
जीते जी मुक्त हो जाए, तो उसमें तो ध्यान भजन पूजा पाठ जो भी करा सब करते कराते आत्म साक्षात्कारी गुरु की शरण के बिना कहीं तो टिकेगा नहीं साधक। मैं बचपन से 3 साल 2 साल की उम्र से ध्यान भजन में झुकाव था, अगले जन्म के संस्कार थे और अगले जन्म के संस्कारों का प्रभाव तो माता पिता को भी दिखा। हमारा जन्म होना था उसके पहले एक सौदागर आया, भव्य झूला लेकर ले लो भाई, हम क्षत्रिय हैं, हमें दान का नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं दान का नहीं, तुम्हारे घर कोई ऊंची आत्मा आने वाला है। हमारे पिता आनाकानी की, लेकिन उस सौदागर ने कैसे भी करके झूला हमारे पिताजी को थमा दिया और उसके बाद हमारा जन्म हुआ। और झूला इतना भव्य कि ऐसा झूला मैंने और जगह देखा ही नहीं। बच्चा भी झूले और उसकी माँ भी झूले और भी भाई बहन है तो झूले, और जरूरत पड़े ना तो पिताजी भी सुकड़ के झूल सकते। तुम्हारे डबल बेड फबल बेड कुछ नहीं होते, ऐसा बढ़िया लंबा चौड़ा जैसे उसकी घोड़ी पे झूलता था। अब उसको बताना मेरे बस का नहीं, पार्टीशन में वहीं रह गया। भव्य झूला था और कुछ भी हो जाता तो 8-10 साल में 5 साल में भी कई चमत्कार हो जाते थे। हमारा भाई 3री की 4थी क्लास में था तो भाई के साथ छोटा भाई स्नेह के वश चले गए, तो भाई को कविता याद करने को मिली थी, वो सेठ का बेटा याद नहीं किया, तो सभी विद्यार्थियों को मार पड़ती, तो उसे उसका वार आया। तो फिर आसुमल नाम के लड़के ने कहा मेरे भाई को मत मारो, मेरे भाई को मत मारो। तो बोले तू बता दे कविता। तो कविता चल पड़ी। पाठ पैरे रात जो गढ़े पासे गायो, थियो गुरगुल्लो गिरनार जो को इतना ही आयो, सालक साध सरूद जी की जो कमायो, बीज लखे बोलायो भेर तुंजे भाण जाने आची जुदा कयो, मुंह वट कमी ना है आदि आदि। तो मास्टर और स्कूल और पूरा बेरानी गांव चकित हो गया कि इतना सन्ना छोकरा 4थी परीक्षा वालों के साथ भाई के साथ आया और भाई को मार पड़ती तो कविता कैसे बोल दिया। हालांकि वो कविता किसी ने सुनाई थी हमको पहले, याद रह गया। तो ये अगले जन्म की साधना की हुई हो तो बचपन में ही अगले जन्म के संस्कार जागृत हो जाते। तो भगवान ने कहा है कि जो मेरे रास्ते चलता है और किसी कारण जैसे बादल घिरे हैं और जोरों से आंधी आई तो बादल तितर भीतर हो गए, ऐसे ही उसने साधन भजन किया है लेकिन मृत्यु की आंधी आई तो उसकी साधना नष्ट भ्रष्ट हो गई क्या? अर्जुन ने ये सवाल पूछा था तो कृष्ण कहते नहीं, स्वल्प धर्म भी आदमी की सदगति करता है, नाश नहीं होता। वो साधन करते करते पूरा साक्षात्कार नहीं हुआ, सायुज्य मुक्ति सामीप्य मुक्ति की इच्छा नहीं है, उसने तो बस ईश्वर को अपना मान के साधन किया और पहुंच नहीं पाया और मृत्यु हो गई। तो वो साधक मरने के बाद उसकी रुचि हो तो स्वर्ग में विश्राम कर सकता है, रह सकता है, जितनी उसकी मर्जी है। पुण्य के बल से स्वर्ग में जाएंगे तो पुण्य खत्म होगा तो नीचे गिराया जाएगा, लेकिन भक्ति करते करते भगवत प्राप्ति नहीं हुई, अधूरी रह गई साधना, तो स्वर्ग में चले गए। अथवा साधना और तीव्र है तो भगवान के किसी धाम में चले गए। और फिर आवश्यकता हुई कि यह सायुज्य सामीप्य क्या, अपने को तो पूर्णता पानी थी। जैसे जो आप पढ़ते पढ़ते सो गए तो नींद में से उठते तो उधर की रुचि होती है ना, तो ऐसे जिसकी साधना में कोई लक्ष्य की प्राप्ति की है और वो प्राप्त नहीं हुआ तो उसके शरीर पड़ जाने से उसको स्वर्गलोक की
अथवा इष्टलोक की अथवा ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अगर ब्रह्मलोक में उसको अच्छा ही लगता रहता है, तो जब ब्रह्मा जी का महाप्रलय में ब्रह्मा जी अलविदा होते हैं, तो ब्रह्मलोक में ऊंचे साधकों को ब्रह्मा जी आखिरी में तत्व ज्ञान उपदेश देंगे और ब्रह्मा जी के साथ वो मुक्त होगा। लेकिन उसको उधर नहीं रहना अथवा स्वर्ग में नहीं रहना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं शुचि नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नाम एवं कुलो भवती धीमताम। वो मेरा भक्त साधना में अधूरा रह गया है तो स्वर्ग अथवा तो ब्रह्मलोक तक के किसी भी लोक में निवास करके फिर आकर शुचि नाम श्रीमताम गे पवित्र धनवान अथवा योगी के घर उसका जन्म होगा। जैसे नारायण आया तो शादीशुदा तो बहुत थे, लेकिन मेरे घर क्यों आया कि अगले जन्म में केशवानंद था, बंगाली साधु, उसकी थोड़ी साधना अधूरी रह गई, नल गुफा में रहता था। तो फिर वो मैं भी फिर वो तो मर गया, शरीर उनका शांत हो गया, तो मैं नल गुफा में रहा। तो उसका जीवात्मा ने मेरे यहाँ आना पसंद किया। तो वो बंगाली साधु की जो आदतें थी वही नारायण की आदतें अगले जन्म की। चावल अच्छे लगते बंगाली को, तो हम लोग इतना चावल मैं नहीं खाता हूँ, हमारे परिवार में इतने चावल पसंद नहीं जितने नारायण को पसंद। बंगाली थे ना, बंगाली बाबू केशवानंद उसका नाम था। तो पूर्व काल के जैसे संस्कार होते ना, सबके अपने अपने ऐसी चेष्टा होती है। घर में मेहमान आते तो सभी मेहमान की हिलचाल अपनी अपनी चेष्टा के अनुसार होती है। ऐसे ही घर में भी 2-5 व्यक्ति होते तो अपना अपना स्वभाव होता है, पूर्व का संस्कार है, अपनी सोबत होती है। 2 भाइयों का मन इतना नहीं मिलता जितना दूसरे से गैर से मिल जाता है स्वभाव की अनुकूलता से। पति पत्नी का इतना मन नहीं मिलता जितना पड़ोसी भाई भाई का, भाई बहन का मिल जाता है। तो ये अपने अपने संस्कार एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं और उसी में आदमी बहता रहता है। उन संस्कारों का मुख्य केंद्र है मन, और मन में जियोगे तो संस्कार खींचेंगे। मन से पार बुद्धि में और परमात्मा में जियोगे तो संस्कारों पर विजय पालोगे। इसीलिए दीक्षा इंद्रियों से, मन से और पुरानी आदतों से हमको पार करने के लिए दीक्षा। दीक्षा मूलम जपम सर्वम, दीक्षा मूलम तपम सर्वम। किसी घर में 5-7 सदस्य हैं, लेकिन जिन्होंने दीक्षा लिया उनके स्वभाव को आप देखोगे तो उन सदस्यों से अलग थलग होगा। कुछ सात्विकता होगी, कुछ सज्जनता होगी। दीक्षा नहीं लिए थे तब का स्वभाव और दीक्षा लेने के बाद का स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। हम जप जी ने और तोतापुरी गुरु से दीक्षा लेने की आज्ञा दे दी गदाधर पुजारी को कलकत्ते की काली मां ने, और भगवान पांडुरंग ने आज्ञा दे दी नामदेव को शिवोबा खेचर से दीक्षा लेने की। तो दीक्षा का बड़ा भारी महत्व है। और जब दीक्षा मिलती है और वो मंत्र जाप करता है जिस माला पर, वो माला गले में धारण करता है, तो जो भी सत्कर्म करेगा 1000 गुना फल हो जाएगा। और दीक्षा वाले को नीच योनियों की प्राप्ति नहीं होती। मेरी नानी मर गई थी और उसको शमशान में ले आए और थोड़ा हिलचाल हुई तो रस्सियां काटी और नानी मेरी गई तो कंधों पे थी, जैसे मुर्दे को उठा के ले जाते, लेकिन शमशान की लकड़ियों पे रखते ही नानी हिलचाल हुई। तो फिर रस्सियां काटी और पैदल चल के आई घर। तो पूछा गया क्या हुआ, तो और लोग मरते हैं तो 4 विपत्तियां होती उनको, शरीर का कोई न कोई बीमारी, किए हुए घोर कर्म का पश्चाताप। ऐसे औरंगजेब अपने को पीटता था कि मैंने शर्मत फकीर की हत्या करवाई, मैंने ये किया। तो ऐसा काम न करे कि मरते समय अंतरात्मा तुम्हारे को तपाता रहे। एक होता है पाप और दूसरा होता है पाप परिपक्व देख होकर अशांति दे, उसको बोलते ताप। तो मरते समय कई लोग तपते तपते मरते, सिर पटकते पटकते, अंदर क्या क्या होता है। तो तीसरा होता है कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे उसका भय, और चौथा होता है कि मरते समय किस में वासना है,
जैसे अजनाब खंड का नाम भारत पड़ा क्योंकि भरत राजा ने सुंदर व्यवस्था की। मरते समय भरत राजा का मन अपने प्यारे हिरण में था, तो मरने के बाद हिरण की योनि में आए। इब्राहिम लिंकन व्हाइट हाउस में मन हो गया, तो मरने के बाद, प्रेसिडेंट होने के बाद भी अब प्रेत होके व्हाइट हाउस में दिखाई देते कभी कभी। तो जहां जिसकी चाह होती है वही मरने के बाद वो जीव भटकता है। तो शारीरिक पीड़ा, मानसिक तपन, जहां वासना होती वहां भटकते। इसका क्या होगा, पैसे रखे उसका क्या होगा, जहां पैसे छुपाए हैं फिर वहां प्रेतों के भटकना पड़ता है। अथवा जिसमें राग है, द्वेष है, बदला लेना है, तो राग है तो उस परिवार में जन्म का पुण्य है तो मनुष्य बनेगा, नहीं तो फिर कुत्ता बन के भी उधर आता है, भैंसा बनकर भी आता है। ऐसे कई दृष्टांत मैंने, कई घटनाएं तुम्हारे आगे कही है। तो जिसको जहां राग होता है फिर वही उसी माहौल में घूमता है। और चौथा होता है कि मर के कहाँ जाएंगे। मेरी नानी को उस 4 में से कुछ भी नहीं हुआ। पूछा कि तुमको क्या हुआ? जिम्मी की जगह बदलो, लोगों को डिस्टर्ब होता है। मरकर कहाँ जाऊंगी? तो बोले क्या हुआ? कि थोड़ा सुन्न मुन्न हुआ, बाद में दिखा नरक है। तो फिर मैंने कहा मुझे इधर कैसे लाए? नरक में तो पापी लोग जाते हैं, जिसने दीक्षा नहीं लिया है वो नीच योनियों में जाते, नरक में जाते। हमने तो दीक्षा भी लिया और ओमकार सहित जप किया है, हमें नरक नहीं होना चाहिए। तो यमराज ने पूछा कि तुम्हारा नाम हेमी बाई? बोले हेमी बाई तो हमारे शहर में बहुत है, पूरा नाम। बोले हेमी बाई पहुमल। बोले पहुमल हमारे पति का नाम नहीं है, दूसरा है। अभी पंडाल बढ़ाने का झंझट मत करो भाई, पहुमल नहीं तो क्या है तुम्हारे पति का नाम? बोले हम नाम नहीं लेते, आप बोलते जाओ, पे है। तो हेमी बाई परियोमल? बोले नहीं। पुरुषुमल? बोले नहीं। पंजुमल? बोले नहीं। तो भाई बोल दे। बोले पंजुमल शंकुमल नहीं है, आप बोलते जाओ। पहलाज राय? बोले नहीं। प्रीतम दास? बोले नहीं। पेरूमल? बोले नहीं। तो नहीं भाई बोल दे भैया, आप बोलते जाओ ना, मैं बता दूंगी। यमराज को हुआ कि बाई अपने धर्म पर, अपनी निष्ठा पर कायम है, झूठ नहीं बोलती। पति का नाम नहीं लेना ही तो नहीं है, मतलब इसके जीवन में नियम निष्ठा है। नियम निष्ठा वाले व्यक्ति पर भरोसा रखना चाहिए। जिनके जीवन में नियम निष्ठा नहीं, उनको उधारा दो, क्या पता दे कि ना दे। नियम निष्ठा वाला तो वचन का भी पक्का होता है। मुझे तो व्यापारी बताते कि बापू कहीं कहीं तो 1 नंबर के पैसे डूब जाते, लेकिन 2 नंबर के दो तो आप आते। 10 लाख और 10,000 लिख के चिट्ठी दे दी उसने कि 2 नंबर के तो जरा है। तो फिर वो 10,000 नहीं लौटाएगा, 10 लाख ही लौटाता है। इतने खानदान होते 2 नंबर वाले धंधे वाले। कई डकैत भी खानदान होते, कई चोरी वाले भी खानदान होते। शारदा मणि जंगल में अकेली डकैतों के चक्कर, डकैतों के घेरावे में पकड़ी गई। रामकृष्ण की धर्म पत्नी बोले तुझे इतनी सुंदरी और अकेली, और रात हो गई। बोले मैं चल नहीं पाती थी, मेरे साथी निकल गए दक्षिणेश्वर। तो बोले तुझे डर नहीं लगता है? बोले नहीं, डर क्या है, मेरे पास ये है, आप ले लो। लेकिन तू अकेली कैसे रही, डर नहीं लगता? बोले नहीं, मैं तो नहीं डरती। क्यों नहीं डर लगता है? कि हाँ भाई ना, मेरे पिताजी, डकैत को बोलते आप मेरे पिताजी है ना, इतने मजबूत पिताजी। वो अगवा था डकैतों का, वो तो पानी पानी हो गया। पिताजी आपका जमाई दक्षिणेश्वर है और मैं उनके दर्शन करने जाती हूँ, पुजारी है, बड़े संयम से रहते हैं आपके जमाई, और मैं आपकी बेटी, मैं काहे को डरूंगी? तो बेटी अब तुझे नहीं जाने दूंगा, चल अपने माँ के पास मिल। 2 बेटे तो हैं भगवान से,
हम बेटी मांगते थे, भगवान ने ऐसी सुंदर बेटी दे दी। बेटी उनके हाथ चूमने को करता है, मेरी बेटी चलो, मैं काय को डरूंगी। आप जैसे पिता है और ये मेरे भाई है, डकैतों के साथियों को बोल दिया ना भाई है, ऐसे मजबूत भाई। डकैत ऐसे खूंखार थे कि ब्रिटिश शासन ने उनको जिंदा अथवा उनका शव पकड़ के लाने वाले के लिए इनाम घोषित किया था। ऐसे डकैतों के आगे शारदा देवी का सद्भाव उनको पानी पानी कर देता है। भावग्राही जनार्दना, पत्थर भी पिघल जाते हैं भाव से, तो पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। दूध पीते, भाव बल का विकास होना चाहिए। सभी काम कानूनों से, कायदे से, डंडे से नहीं होते। तो हेमी बाई फलाना मल नहीं तो हेमी बाई प्रेम कुमार, बोले कुमार हटा दो चंद लगाओ, तो बोले हेमी बाई प्रेमचंद, बोले हाँ भैया। यमराज ने अपने दूतों को डांटा कि मूर्खों, पुष्करना पातकी को लाना था तो पुष्करना पुण्यात्मा को ले आए, मुझे उनसे माफी मांगना पड़ा। हेमी बाई पोहुमल को लाना था तो हेमी बाई प्रेमचंद को ले आए, जाओ जल्दी उनको छोड़ के आओ, उनका शमशान में शरीर पहुंच गया, तो मेरे को छोड़ गए। यमराज की क्लास लेकर फिर जिंदी हो जाए ऐसी नानी का दोता लगता हूं, संभल के रहियो भांजे। और नीम के पेड़ को आदेश दिया लीलाराम प्रभु ने। हमारी राम परंपरा है, केशव राम, दाता राम, हरि राम, आशा राम, ऐसे मेरे गुरुदेव का नाम था लीलाराम। और नीम के पेड़ को आदेश दिया, 42 साल से अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करके मुसलमान हिंदुओं को लड़ाते थे, चक्कर खिलाते थे। तो हिंदू मुसलमानों ने तय किया कि तुम्हारे पीर लाओ और हम पीर लाते। तो हिंदुओं के तो लीलाराम जी थे और उन्होंने अपना आला बांधो बला बांधो ये सब किया। तो 100 हजार चपरासी अपना दावा दिखाए, बल दिखाए, तो भी राष्ट्रपति की एक सिग्नेचर के आगे उन 1000 चपरासियों के दाव पे छोटे हो जाते। ऐसे जीवन मुक्त थे मेरे लीलाराम प्रभु। तो अपने मुक्त स्वभाव आत्मा में ठहर कर नीम के पेड़ को आदेश दिया, जहां सही हद है वहां जाके बैठ। तो नीम का पेड़ चल पड़ा। तो मुसलमानों ने भी चरणों में मत सिजदा किया और आज से आप हमारे भी पीर हैं, आपका नाम लीला शाह रखे। ऐसे गुरु का मैं शिष्य हूं। हाँ, अभी खबरें और भी है, ताली मत बजाओ, और भी खबरें। जन्म के पहले सौदागर झूला ले आए मेरे से ये, और मेरा जन्म होने वाला था। उस समय मेरी माँ को सेवा करनी थी, तो जन्म होने वाला था सुबह प्रभात काल। वो दाइयाँ होती थी, प्रसूति कराने वाली महिलाएं घर में आती थी। वो महिला आ गई, लेकिन मेरी माँ को याद आया कि अभी ये लस्सी वही दही वही जो बांटना है वो सब नौकरों के हवाले तो नहीं होगा। तो मंदिर में प्रार्थना करी और बोला कि अभी प्रसूति ना हो। तो 12 बजने के बाद सेवा पूरी करके फिर दाई को बोला चलो, तो मेरे को भी रोक दे, ऐसी माँ का मैं बेटा था। ब्रेक, अभी खबरें और भी है। पहले तो 2 करोड़ मेरे भक्त थे, शिष्य थे जो भी, लेकिन जो जो कुप्रचार का दायरा चलता रहा, झूठे आरोप पे आरोप लगते गए, तो उस बहाने भी कोई देखने सुनने को आते थे। अब कितने करोड़ है संख्या बिनाओं का मैं बापू बन गया हूं। अब बजाओ तालियां। लेकिन इस ब्रेक के बाद और भी खबर है। हेलीकॉप्टर में फलाने मिनिस्टर साहब गए, फलाने सीएम साहब गए, फलाने गए, पता ही नहीं चला। और मोरबी से हेलीकॉप्टर भक्तों के पंडाल के पास और हेलीपैड को घेरे हुए लोग थे, और वहां हेलीपैड से 2-4 फीट आगे पीछे वो गिरा। भीड़ के बीच हेलीकॉप्टर गिरा और उसके परखच्चे उड़ गए, उसके पूंछ कट के उड़ गई पंखों से, और पंख एक एक करके उड़ गए, और आगे का हिस्सा पुर्जा उड़ा। किसी भक्त को एक खरोज भी नहीं आई, और बैठे हुए बापू का बाल बांका नहीं हुआ। अब खबरें और भी है। तुम जय बोलकर अभी पूरा मत करो, खबरें और भी है। अब जब भी मैं बोलता हूं
तो वेबसाइट के द्वारा और कई चैनलों के द्वारा 167 देश के लोग मेरे को सुनने के लिए तैयार हो जाते जब भी जहां बोलो तो। अभी यहाँ कुंभ के मेले में कहीं 25,000 स्क्वायर फुट है जमीन की नहीं संतों को मिली, किसी को 100-200। कल साधु मिले थे फलानी जगह से आए, मैं क्या आपको कितना जमीन मिला? बोले बाबा 100-200 मिला है बस, मतलब 10,000 फुट। किसी को 20,000, किसी को कुछ मिला होगा। ज्यादा में ज्यादा जमीन अपने को ही चाहिए, अपने को मिली फिर भी कम पड़ती है। ऐसी गिराकी अभी देख लो 5 लाख स्क्वायर। अब तो कल और बढ़ेंगे। कल एक पहलवान है राजीव तोमर, वो आने वाले हैं। बापू ने अपने पहलवान राकेश खड़े हो जाओ, ये दीक्षा लिए हुए राकेश पहलवान है, जरा दिखाओ पहलवानी का जंप। यह देख, इनको मैंने कहा पहलवानों को हम बुलाओ, तो 50 पहलवान कल आ जाएंगे। और उसमें राजीव तोमर, दूसरे भी हैं गोल्ड मेडलिस्ट ये वो। उसने तो चैलेंज किया है कि 51 देश, एशिया में 51 देश है, 51 देश का कोई भी पहलवान मेरे साथ कुश्ती करने को आ जाए, चैलेंज किया। वो यहाँ कुश्ती दिखाएंगे, 500 रुपए की टिकट नहीं, 5 पैसे भी नहीं लेंगे। यहाँ कुंभ के मेले में हम आश्रम व्यवस्था करेगा। और कल सुबह 11:30-12 से 1:30 बजे तक दंगल। कल 9 तारीख है, कल होगा इस समय दंगल चलता रहेगा। बैठो। नारायण, खबरें और भी है लेकिन भगवान की खबर ही सार है, बाकी सब ऐसे ही है। तो भगवान की खबर क्या है? जो कभी मरता नहीं, कभी बिछड़ता नहीं, कभी बेवफाई नहीं करता और हमारा कभी अमंगल नहीं चाहता, उसका नाम है भगवान। भगवान शब्द, भगवान नाम में 4 शब्द है। भ, जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है। ग, जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है। व, जिसकी सत्ता से वाणी स्फुरित होती है। न, जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, इसको बोलते भगवान। फिर वैष्णव कृष्ण भगवान मान ले, शैव शिव भगवान मान ले, गणपति भगवान मान ले, सूर्य भगवान मान ले, अल्लाह वाला अल्लाह को मान ले, लेकिन वास्तविक में भगवान वह है जो हमसे बिछड़ नहीं सकता, हम उससे बिछड़ नहीं सकते। जैसे घड़े का आकाश महाकाश से बिछड़ नहीं सकता और महाकाश घड़े के आकाश से बिछड़ नहीं सकता, तरंग पानी से बिछड़ नहीं सकता और पानी तरंग से बिछड़ नहीं सकते, ऐसे आत्मा परमात्मा से नहीं बिछड़ सकता और परमात्मा आत्मा से नहीं बिछड़ सकता। तो भगवान तो मौजूद है, लेकिन उनका ज्ञान, उनकी प्रीति, उनकी स्मृति से उनका लाभ मिलता है। आप जहाँ बैठे हैं वहां पानी पड़ा है, बोर करो तो पानी मिलेगा, न और जाने न जाने क्या क्या चीजें मिल सकती, लेकिन अभी अज्ञात है। ऐसे ही अज्ञात परमात्मा से खाली थोड़ा बहुत शारीरिक व्यवहार चलता है मानसिक, लेकिन वो परमात्मा अगर प्रीति पूर्वक भजते और उसका ज्ञान मिल जाता है तो उसके लिए चाहिए श्रद्धा, श्रवण और उसको पाने की रुचि और पवाने वाला महापुरुष। बस हो गया काम। फिर तो आप मनुष्य जीवन में इतने ऊंचे हो सकते हो, इतने ऊंचे हो सकते हो कि जिसके लिए मैं आपको गंधर्वों की गाथा सुनाता हूं। सारी धरती का राज्य एक आदमी को मिल जाए, हिंदुस्तान का राज्य मिलेगा तो अमेरिका जाने में लाचारी रहेगी, वहां का राष्ट्रपति सम्मति देगा तब हिंदुस्तान का राष्ट्रपति जा सकता। सारी धरती का राज्य एक व्यक्ति को हो, शरीर से स्वस्थ हो, पत्नी सदाचारिणी हो, बेटा आज्ञाकारी हो। ऐसा नहीं मानो के मन माना चमचों का गुलाम बेटा, नहीं, आज्ञाकारी बेटा हो, शरीर स्वस्थ हो और जो नौकर चाकर मंत्री हो वो गद्दार ना हो। ये मानुषी जीवन के सुख की पराकाष्ठा है, ठीक है। सोने की लंका हो, लेकिन सारी धरती का राज नहीं था उसके पास। रावण से भी बढ़े की मैं व्याख्या करता हूं।
ये मानुष्य सुख की पराकाष्ठा है। इससे 100 गुना सुख देव गंधर्वों को होता है। देव गंधर्वों को मेरे मित्र संत लाल जी महाराज ने 5 गंधर्वों से बातचीत की दिखे थे। ये होते हैं। उससे देव गंधर्वों से 100 गुना सुख, क्योंकि मनुष्य पृथ्वी पे घूम सकता है, जा सकता है, लेकिन अंतर्धान नहीं हो सकता। देव गंधर्व अंतर्धान भी हो गए थे, लाल जी महाराज के सामने प्रकट भी हो गए थे, और रूप पहले भयंकर था, बाद में कर्ण कुंडल वाले भी हो गए थे सुंदर। तो राजा ऐसा नहीं हो सकता संकल्प मात्र से। तो 100 गुना सुख देव गंधर्वों को होता है। उससे 100 गुना सुख पितरों को होता है। उससे 100 गुना सुख आजानु देवों को होता है। आजानु देव मतलब सृष्टि हुई तब से जो देव है उसको आजानु देव बोलते हैं। और दूसरे जो उपवास प्रयाग नहाकर व्रत करके तपस्या करके हवन करके देवता होते उन्हें बोलते कर्मज देव। तो आजानु देवताओं को सुख होता है। और उससे 100 गुना सुख कर्मज देवों को होता है। उससे 100 गुना सुख देवों को होता है। उससे 100 गुना सुख सुविधा सामर्थ्य 33 करोड़ देवता वंदन करें, 12 मेघ आज्ञा में रहे, इंद्र को होता है। उससे 100 गुना इंद्र के गुरुदेव बृहस्पति को सामर्थ्य और सुविधा है। उससे 100 गुना ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को सुख सुविधा सामर्थ्य। ये तैत्रीय उपनिषद के आधार पर मैंने बताया आपको। ब्रह्मानंद वल्ली अष्टमो अनु वाक मंत्र पहले का ये अर्थ मैंने पढ़ के सुनाया आपको। ये शास्त्रीय वचन है, किसी अखबार की कटिंग या किसी मैगजीन का बंडलबाजी नहीं। आज किसी ने मैगजीन पढ़ के सुनाई, उसने मेरे ऊपर आरोप लगाए। मैं कहा ठीक है सुना दो। तो उसने कहा मैट्रिक फेल है बापूजी और 400 ट्रस्ट ने बापूजी चला रहे। उस मैगजीन में लिखा था, प्रसिद्ध मैगजीन है। अब उन्होंने क्रिटिसाइज लिखी है, मैं उसका नाम लेकर उसको बदनाम क्यों करूं? वो भले बदनाम करता जाए, लेकिन मैं क्यों उसको बदनाम करूं? ऐसा ऐसा बंडल लिखा है कि केस करना चाहे तो हमारे साधक केस कर सकते, लेकिन कोई केस भी सामने छोड़ो, महत्व ही मत दो। अब 400 ट्रस्टें मेरे पास हो सकती है क्या? और मैं मैट्रिक फेल हूं क्या? मैं क्या पढ़ा हूं? दुनिया को डंके की चोट से कहा मैं तो तीसरी पढ़ा हूं, मैट्रिक फेल क्या? चौथी में मेरा बाप भी नहीं गया। और सारी दुनिया जानती, हजारों बार मैं बोल चुका होगा, करोड़ों लोगों ने सुना होगा। उसने अपनी मैगजीन में लिखा बापू मैट्रिक फेल है। बापू पहले क्या करते थे? बोले साइकिल के मिस्त्री थे। क्या क्या बकते, साइकिल चलती है उसके मिस्त्री थे। बोले हम लिखने वाले को क्या कहे? साइकिल रिपेयरिंग करने वाले बाबू मिस्त्री थे। बोले फिर इनका भाग्य चमक गया, ये हो गया हो गया। आज 2 करोड़ शिष्यों के गुरु हैं और कितने करोड़ की संपत्ति, 800 करोड़ की। तू 100 करोड़ दे दे, ले जा सब। हम भंडारा करेंगे। नारायण हरि हरि ओम हरि। और 400 ट्रस्ट हैं बापू जी के। तो 50 ट्रस्ट मेरे को दे दे, 350 तू ले जा। कैसा कैसा लिखते हैं। और अच्छी जानी मानी मैगजीन है, बड़ी प्रसिद्ध है। नाम लूं तो सब समझ जाएंगे, लेकिन मैं उस मैगजीन वाले का नाम लेकर उसका नाक क्यों काटूं? नारायण हरि। प्रसिद्ध आदमी का कुछ न कुछ बंडल छापते रहते तो लोग पढ़ते हैं। अब क्या है कि चैनलें हो गई बहुत, अखबारें हो गई बहुत, मैगजीनें हो गई बहुत, और खबरें इतनी है नहीं। तो कैसा भी प्रसिद्ध आदमी ने छींक भी खा ली तो बोले उसको देखकर उसने मुंह बनाया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ।
बापू ने फलाने को लात मार दी, बापू ने फलाने को गुस्सा मार दिया। मेरे पास बहुत फुर्सत है कि मैं लाते और गुस्सा मारता फिरूंगा। क्या क्या बोल देते हैं, क्या क्या दिखा देते हैं। अब मैं मैट्रिक फेल हूँ। मैं सच बताता हूँ, चौथी में मैं गया ही नहीं। मेरा रुचि नहीं थी ईश्वर के सिवा की। मैं चौथी क्लास में एडमिट ही नहीं हुआ। चौथी क्लास में मैंने प्रवेश ही नहीं पाया। तो तीसरी हो गई पास, चौथी में तो फिर वो बोलते मैट्रिक फेल है। अब ये झूठ है कि सत्य? ऐसे पहले भी ऐसे बकते रहते थे। बापू जी की फलानी जगह 100 और इतना एकड़ जमीन है। अब वही जो लिखते हैं, तो अरबों रुपए की जमीन है। मैं क्या 1 करोड़ 10 लाख ले आओ, अरबों रुपए की जमीन तुम ले लो, और फिर तुम ये गायों की सेवा और गरीबों का जो सेवा कार्य हो वो चालू रखो, तो हम 10-10 लाख करके 1 करोड़ 10 लाख आपको वापस दे देंगे। तो कोई आया नहीं। 4-6 महीने तक हम कहते रहे। अब तो वहां दूसरी व्यवस्था हो गई, दूसरों को दे दिया चलाने को। ऐसा ऐसा बंडल बाहर, इतना है, ऐसा है, ऐसा है। आपको उन्नत होना हो तो ईश्वर का ज्ञान, दूसरा अपनी आवश्यकता कम, और सुख दुख में सम, और भगवान बहुत निकट है। मैं तो कहता हूं आपकी जीभ आपसे दूर है, आपका मन आपसे दूर है, लेकिन आपका परमेश्वर आपसे नजीक है। मेरे को पता है। तरंग से दूसरी तरंग दूर है, तरंग से झाग और बुलबुला दूर है, लेकिन तरंग से पानी दूर नहीं है। अरे पानी ही तो तरंग है। ऐसे ही परमात्मा ही तो आपका मैं उठता है वहां से, इतना नजीक है। गुरुवाणी में आता है, सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। सो हाजरा हजूर है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं, उसमें प्रीति नहीं, इसलिए दूर दिखता है। आप जब हरिओम लंबा उच्चारण करते हो, हरिओम का हा और ओम का म, उसके बीच संकल्प विकल्प नहीं होता, वो परमात्मा अवस्था है। जैसे पानी का एक तरंग चला, दूसरा तरंग चले, उसके बीच पानी के स्तर, पानी की लेवल है। एक तरंग के बाद दूसरी तरंग, वो पानी का मूल लेवल है। ऐसे आपका एक संकल्प उठता है, दूसरा उठता है, उसके बीच में चाहे एक सेकंड हो, वो परमात्मा की शुद्ध अवस्था है। इसलिए श्वास अंदर जाए तो ओम, फिर बाहर आया तो अंदर गया, और बाहर आने के बीच में अगर खड़े हो गए, ये कौन है? अरे वही है। ये कौन है? वही है। वो ये थोड़ा याद करने से ऐसी खुशी आ जाती। तो ये सबसे बड़े बड़े सुख वालों को इंद्र का सुख सबसे बड़ा लगेगा, लेकिन इंद्र भी आत्म साक्षात्कारी महापुरुष के आगे बबलू हो जाते हैं कि मुझे तो खुशी चाहिए तो गंधर्व गाए, अप्सराएं नाचे, साजी साज बजाए, तब मुझे सुख मिले। लेकिन आत्मज्ञानी संत तो दृष्टि डालते और लोग बैठे रहते, उनको अंतरात्मा का सुख मिलता है। मुझे तो नाच गान का सुख मिलता है। आत्मरामी संतों के दर्शन से तो लोगों को अंतरात्मा का सुख मिलता है। तो शास्त्र में आता है, यत् पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्व देवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपजायते। जिस पद को पाने के लिए इंद्र भी अपने को कंगाल मानते, जिस पद के बिना, उस आत्म पद को पाकर आत्म साक्षात्कारी महापुरुष को अभिमान नहीं होता। करोड़ों करोड़ों लोग नतमस्तक हैं, लाखों लोग रोज अगरबत्ती करते, दिया करते, शादी विवाह में गुरु महाराज को रूबरू कंकोत्री देते अथवा फोटो के सामने रखते। ऐसा किसी नेता का, किसी सीएम पीएम का सम्मान हो तो कहाँ जाकर पहुंचे गाड़ी। लेकिन संत का इतना अपमान मान कुछ भी नहीं, क्योंकि परम पद ही ऐसा है। अब आप देखोगे हेलीकॉप्टर की घटना, अथवा तो मातृ पितृ पूजन के पहले वो संतों का। सम्राट हर्ष
राज्य करते थे भारत में, तब की बात। पूरा भारत इतना व्यापक नहीं होगा, हर्ष का अपना होगा जो भी प्रांत। उस समय चीनी यात्री हैनसांग भारत में आया और भारत के ये कुंभ मेले और शास्त्र ज्ञान और संतों का सत्संग सुनकर हैनसांग का हृदय गदगद हो गया कि क्या ये जिंदगी, हम तो मेढक मार के खाएं, सांप खाएं, ये करें वो करें सुख के लिए। ये तो गंगे हर यमुने हर नमः शिवाय हरि ओम ओम गुरु। इतने आनंदित, इतने आह्लादित भारतवासियों को देखने के लिए अभी अंग्रेज भी खूब टूट पड़े हैं यहाँ। अंग्रेजों का भी खूब आना जाना हो गया अब तीर्थों में। तो वो चाइनी हैनसांग भारत के प्रति अत्यंत श्रद्धा से भर गया। उसने साधु संतों के सत्संग सुनकर आखिर वो निर्णय किया कि वेद उपनिषद भागवत ये शास्त्रों को मैं मेरे चीन में ले जाऊं। सैकड़ों वर्ष पुराना, यातायात के इतने साधन नहीं थे। उसने ये ग्रंथ तो लिए लेकिन क्या करूं, सम्राट हर्ष का संपर्क किया कि मैं ये निधि लेके जा रहा हूं, आपका मुझे सहयोग आशीर्वाद मिले। सम्राट हर्ष ने कहा, मेरे देश के वेद शास्त्र लेकर तुम मानवता का भला करने जा रहे हो, इसमें मुझे सेवा का मौका देते हो, मैं आपका आभारी हूं। तुरंत आदेश जारी किया कि इनके इस ग्रंथों की रक्षा हेतु जान हथेली में ले जाने वाले चुने हुए जवानों को इनके साथ भेजा जाए और 30 आदमी नाव में बैठ सके ऐसी मेरी फलानी नाव, इनको सौगात में नई नाव दी जाए। राजा का आदेश था, ईमानदार मंत्री थे, व्यवस्था हो गई। सारे वेद शास्त्र ये वो नाव में डाले। 20 जवान बंदरगाह पर जब पहुंचे तो राजा ने अपने जवानों को कहा कि सामुद्रिक लुटेरे हो सकते हैं, आते हैं रुपया पैसा माल छीनने को, लेकिन ये रुपया पैसा माल नहीं है, ये तो संस्कृति है हमारी। अनादि अनंत ब्रह्म को जताने वाली संस्कृति है। ये रुपए पैसों से कई गुना कीमती है। मेरे प्यारे बहादुरों, इसे धन से भी ऊंचा धन है वैदिक संस्कृति। कल बताया था ना, सभ्यता और संस्कृति में फर्क होता है। सभ्यता बुद्धि की उपज होती है और संस्कृति आत्मा की गरिमा होती है। संस्कृति शाश्वत होती है और संस्कृति सारे विश्व में, संस्कृति का सिद्धांत सभी को लागू पड़ता है। सभ्यता अपनी अपनी होती है, संस्कृति सभी की होती है। जैसे सूरज चंदा स्वाभाविक उसका स्वभाव सभी देशों में, शीतल उष्ण आदि, ऐसे संस्कृति। तो संस्कृति की रक्षा के लिए मेरे प्यारे जवानों, मुझे तुम्हारे बलिदान पर भरोसा है, तुम्हारी सेवा पर भरोसा है। भारतीय संस्कृति के मेरे प्यारे सपूतों, यात्री हमारे अतिथि हैं। मैंने तो नाव दिया है, लेकिन मैं अपने लालों को भी इनकी सुरक्षा के लिए भेज रहा हूं। राजा की भाषा सैनिकों में अपना तो भर देती। मैं अपने लालों को 20 मेरे लाल भेज रहा हूं। अपने प्राण न्यछावर करके भी इस संस्कृति की रक्षा करना, यात्री को अपने घर तक पहुंचाओगे। मुझे भरोसा है तुम्हारी सेवा पर। नाव चलते चलते 4 दिन हुए। चीन पहुंचना था नाव को। समुद्र में चला तूफान, नाव यूं डोले और बड़े बड़े तरंग। अब नाव में वजन भी था। नाव चालक ने चिल्लाकर कहा कि हम सब लोग डूब मरेंगे। और ये शास्त्र और ग्रंथ, ये संस्कृति का खजाना भी समुद्र के हवाले होने की कगार पर आ रहे। अगर कोई जान दे सके तो वजन कम होगा, इस संस्कृति के ग्रंथों की रक्षा हो सकती है। इतना ही कहना था।
सम्राट हर्ष के जो 20 सपूत थे, उसमें से कई सपूतों ने दरिया के हवाले अपनी जान कर दी और शास्त्र चीन में पहुंचे और कैसे कैसे माई के लाल हुए। ऐसी उनकी माताओं को मैं कितना धन्यवाद दूं। अगर मुझे मिले तो मैं तो उनके चरणों में मत्था रख दूं। कैसी कैसी माए, कैसे कैसे सपूत। ग्रंथ की रक्षा करने के लिए उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेसें नहीं होगी, हस्तलिखित ग्रंथ होंगे। जान दे डाली, लेकिन संस्कृति की सेवा करने में हिचक नहीं आई। कैसे उन्हीं के त्याग और बलिदान से आज भी हम प्रयागराज के कुंभ का पुण्य लाभ ले रहे हैं। भीड़ के भय से जो पब्लिक को दूर से रोक देते हैं, उनको मैंने कल संदेशा दिया था, जितना हो सके कम से कम पब्लिक को चलना पड़े। आज मुझे एक बात की बड़ी प्रसन्नता हो रही। मैं इधर आया ना, मंच पे देर से आया, बाहर कार में बैठा था। मैं आज जल्दी निकला था, आज जल्दी जल्दी सत्संग करेंगे, दोपहर का भोजन जल्दी करें। लेकिन मेले के बीच में से घूमते घूमते आया तो सिर पर बोझा लेकर जो स्नान करने जा रहे थे, स्नान से लौटे आ रहे थे, तो छोटे छोटे पैकेट थे मेरे पास प्रसाद के। मुझे पता है कि छुआरा, नारियल सूखा और मिश्री चबा के खाने से दांत मजबूत होते हैं और हड्डियां मजबूत होती और शक्तिशाली। तो ऐसे प्रसाद के पैकेट बनाए थे यहां बांटने के लिए। वो बोरे भरे थे, इधर अभी पड़ा है, 2 बोरे मैंने गाड़ी में रखा दिए। तो मेरे जो सेवक थे उनको मैं देता था, वो जो पोटले वाले ने उनको देते आओ। तो 3 सेवक दौड़ दौड़ के जो पोटले लेकर यात्रा करने जाते उनको आदर से प्रसाद 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 बांटते बांटते आए। इसलिए थोड़ी देर हुई, लेकिन बड़ी प्रसन्नता हुई। तो दूध नहीं पिया था मैं, क्या अब देर भी हो गई, अब दूध पिए बिना मंच पे जाएंगे तो फिर 2 बजे दूध छूट जाता है। इसीलिए मैंने गाड़ी में बैठे बैठे दूध पिया और आपने इंतजार किया। इतने बड़े बापू अभी भी दूध पी रहे, 75 साल के लोग। बबलू तो है। पहले 1 आध महीना पहले मैं 73 साल का था और अभी मैं 75 का हो गया। 1 महीने में 2 साल कैसे बढ़ गए कि पुरानी बही खाते बंदी मिली। तो 1941 नहीं है तो सर्टिफिकेट के अनुसार जब स्कूल में नाम दाखला कराते ना तो बता दिया 41 किसी ने, तो उस अनुसार 73 साल का था। अब पुराना जन्माक्षर मिला है तो 1939 का जन्म है, मैं 75 साल का हूँ। 2 साल बड़ा हो गया मैं। पहले 73 बोलते थे, अब 75 बोलूंगा। पुराने बही खाते के अनुसार जन्माक्षर पुराने मिल गए। 1939 का जन्म है, 41 का नहीं। तो जब भारत में आए तब हम 8 साल के थे। 41 के हिसाब से तो हम छोटे थे, 6 साल के, अब 8 साल के थे। तो झूला बुला का मुझे स्मरण है। अब कुल मिला के आपको बढ़िया फायदा हो। मैंने बहुत प्रकार के सात्विक साधन किए, नर्मदा किनारे, यमुना किनारे, सरस्वती किनारे, कई नदी, कई समुद्र में, इधर उधर खूब पापड़ वेले और बड़े बड़े अच्छे अच्छे संतों का संपर्क किया है। देवरा बाबा के बजरे में 2 देवरा बाबा भी बड़े उच्च कोटि के संत थे, बड़ा स्नेही थे, अच्छी पहुंच के धनी थे। मेरे गुरुदेव भी ऐसे राम सुखदास जी, घाट वाले बाबा, पेड़ पर हवा पी कर रहने वाले जोगियों के साथ मेरा संपर्क, अदृश्य होने वाले जोगी के साथ। और मेरे गुरुदेव ने तो महाप्रयाण करते समय मेरे गोद को ही तकिया के रूप में पसंद किया और महायात्रा की। और जाते समय नेत्रों के द्वारा जो कुछ उनको बरसना था, देना था, दे डाला। ये उन्हीं का संकल्प है कि आप लोग लाखों की तादाद में ऐसे बैठे। सुबह 9:30 बजे का चला है, अब 12:30 3 घंटे हो गए, 1:30 बजने को जा रहा है। 4 घंटे आप बैठे रहते। अभी भी मैं थोड़ी देर बैठूं तो आप उठने को मन नहीं करता। क्यों?
कि भगवान उसमें जो स्थित थे, ऐसे लीलाशाह प्रभु जी का, मेरे गुरुदेव जी का संकल्प था। मैं तो बड़ा एकांत प्रिय था, ध्यान लग जाता था। गुरु जी को जैसी ऊंची बात कहते तो आंखें बंद हो जाती, क्या करता है। एक बार डांट लगाई, उसने मेरा कल्याण कर दिया। दूसरी बार एक डांट लगाई, किसी साधु ने बुलाया कि तुम ये सफेद कपड़े वालों के पीछे लीलाशाह महाराज से तुमको मैं ये सिखा दूंगा, वो सिखा दूंगा, रिद्धि सिद्धि आएगी, ऐसा कुछ मेरे को संस्कार डाल रहा था। तो किसी ने जाकर कहा, तो उसने गुरु जी ने मेरे को बुलाया, बोले क्या कर रहा था, क्या सुना रहा था। मैं क्या सही होता, ऐसी ऐसी बातें कर, क्या हो गया। दूसरी सेकंड में बोलते बेटा, अरे इतना क्रोध का लीला थी, लीलाशाह की लीला थी। क्रोधी आदमी तो खुद तपता है, फिर दूसरे को तपाता है, लेकिन महापुरुष खुद गर्जना करते, दूसरे को तपाते नहीं, दूसरे की बेवकूफी हटाकर उसको उलसित कर देते। ऐसा महापुरुषों का डांट में होता है। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आश। तो अपना उड़िया बाबा ने कहा, किसी ने पूछा कि गुरुजी ने हमें अपना मान लिया, ये कैसे समझ में आए। बोले बेधड़क गुरुजी अगर तुम्हें डांटे मारे पीटे कुछ भी बेधड़क करे तो समझ लेना गुरुजी ने तुमको अपना मान लिया। और निज जन कठोरा, गुरु अपने वालों के प्रति कठोर हो जाते। जैसे अपना सफेद वस्त्र का थोड़ा भी दाग खटकता है, ऐसे अपने वाले की कोई भी गलती होगी तो खटकेगी। जैसे जिम्मी वाले बेचारे बच्चों को कुछ भी 19-20 किया तो कैसे टाइट कर दिया ना। हाँ, गर्मी में पंखे नहीं लगवाए तो संचालक और सुरेश को टाइट कर दिया, उठ बैठ करो। तो अपने वालों अपनत्व आता है। तो दुर्जन तुम्हारे को मीठी मीठी बातें कहे और मिठाई खिलाए, वो बेकार है। लेकिन सतगुरु या माता पिता तुमको डांटते कुछ भी करते तो भी तुम उनको भूलकर भी उनका दामन न छोड़ना, क्योंकि उनका उद्देश्य तुम्हारी उन्नति है, तुम्हारा भला है। नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम हरि। मंत्र दीक्षा लेने से 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे होते, और जब गुरु के द्वारा मंत्र मिलता है तो 18 प्रकार की उसकी सिद्धियां, कुल मिलाकर 51 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे होते दीक्षा लेने वाले को। और विशेष दूसरा क्या कि मेरे से जो दीक्षा लेते हैं उनको हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, हाई बीपी कभी नहीं होगा, लो बीपी कभी नहीं होगा। पति पत्नी के झगड़े हैं तो 10 माला जप करे, थोड़े दिन में झगड़े शांत। अगर शनि देवता है तो 100 माला जप करे शनि देवता, और हमारा आपस में कोलैबोरेशन है, समझौता है। शनि देवता बृहस्पति के शिष्य हैं और तुम बापू के शिष्य हो। बृहस्पति भी आत्म साक्षात्कारी और बापू भी वही है, तो गुरु गुरु समान, तो फिर चेलों में कोलैबोरेशन सेट हो जाता है। तो शनि देवता मेरे शिष्यों पर वो अपना छूट छाट रखते। जो भी मेरे साधक है उनको शनि देवता का ग्रह 12 साल हो चाहे 7.5 साल हो, 100 माला जप करे शनि देवता उसको बरी फ्री कर देते, आशीर्वाद देते। अगर लीवर खराब है, पीलिया हो गया तो 50 माला जप करो, आशीर्वाद मंत्र देता हूं तो लीवर ठीक हो जाता है। नहीं तो 26 लाख रुपए लेते डॉक्टर, और कुटुंबी की 20% लीवर काट के फिट करते। उसमें तो विलास राय देशमुख ने बेचारे ने जान दे दी। वो तो करोड़ों रुपया खर्च करने को तैयार थे, लेकिन 1 पैसा भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। 1 चुटकी चावल 1 पैसे से भी कम की होगी, 1 चुटकी 2 उंगल में आए, वो रख दो और वो जप करो 50 माला, और वो चुटकी चावल फाक लो, लीवर 1-2 दिन में ठीक हो जाती। तो मेरे साधकों को ऑपरेशन से बच जाते हैं। माँ बनते समय डॉक्टर डराते हैं, पेट चिराओ, ये ऑपरेशन करो, ये करो, कोई जरूरत नहीं है। माँ बनते समय केवल गाय के गोबर का रस 10 ग्राम दे दो उसको, अपने आप आराम से प्रसूति होगी आधे पौने घंटे में। अगर नहीं होती तो फिर से दे दो पौने घंटे के बाद, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं। बोले बच्चा कमजोर है, उसका विकास नहीं होता, तो जितना दूध पी सके उतना दूध, उससे आधा पानी
घर में सोना चांदी जो कुछ हो उसमें डाल दो, 1 चम्मच घी डाल दो, उबाल के पानी सूख जाए, वो दूध गर्भिणी को पिलाओ अथवा किसी भी कमजोर व्यक्ति को पिलाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। गाय के दूध में सुवर्ण क्षार है, और फिर सोना या चांदी तो रजत क्षार सुवर्ण क्षार मिलेगा, बुढ़ापे की कमजोरी दूर रहेगी। आजकल मैं वही दूध पीना चालू कर दिया, इसीलिए बताता हूं कि तुम भी मजबूत रहो। दूध तो पीते ही हो, गाय का पीना है, और जितना दूध उससे आधा पानी, पानी सूख जाए और तो पानी पानी उबलेगा, तो तुम्हारा चांदी का चम्मच हो चाहे सोने का गहना हो वो उबलेगा, तो उसमें सुवर्ण क्षार आएंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, तो बीमार नहीं रहोगे, तो लंबा जियोगे कि नहीं जियोगे। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो अभी। मैं आज वही दूध पी के आया हूं, पिछले 5-7 दिन से चालू किया। पहले पीते थे फिर बंद कर दिया, अब मैंने कहा फिर चालू करो, तो डाल देते मां सोने का जो कुछ छोटा मोटा। तो सत्संग से कितना फायदा होता है, 1-1.5 घंटे में कितना मिल गया। दुनिया भर की यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज पढ़कर आता तभी मेरा इतना ज्ञान नहीं होता, इतना नहीं फायदा होता जितना सत्संग से मिला है। इसीलिए जो सत्संग सुनते हैं उनको तो महाकुंभ का पुण्य पूरा मिलता है। प्रयागराज, गंगा यमुना आपस में जल मिलता है और विद्युतीय आकर्षण होता है। वो गंगा जल पीने में स्वादु मधुर आदि। यमुना भक्ति का प्रतीक है और गंगा जी ज्ञान के प्रतीक। तो सरस्वती गुप्त है। गुप्त क्या है? अरे सत्संग में जाओ तो गुप्त गुप्त बातें समझ में आती, वही सरस्वती है। आज तक थोड़ी सुना था कि सुवर्ण क्षार वाला दूध ऐसा होता है, अथवा भगवान का भगवान, ये गुप्त सरस्वती है। ऐसा नहीं कि पाताल लोक से कहीं गंगा यमुना में मिक्स होती है, ये गुप्त सरस्वती है। गंगा यमुना तो जल रूप में दिखती है, गुप्त सरस्वती सत्संग में मिलती है प्रयागराज में। तो जो सत्संग सुनते हैं उनको अनंत फल होता है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो मैं दीक्षा देता हूं ना, तो ऐसा नहीं कि दीक्षा के लिए फूल ले आओ, माला ले आओ, गुरु जी को ये दो, नहीं, 1 पैसा भी मेरे को नहीं देना, मुझे नहीं चाहिए। दीक्षा को मैं बेचता नहीं हूं, दीक्षा का कोई मूल्य नहीं चुका सकता। मेरे को गुरुदेव ने ऐसे ही दे दिया तो मैं काहे को दक्षिणा लूं। फूल की पखड़ी भी नहीं लाना। हाँ, अपने माला जपने के लिए माला ले लिया तुलसी की, शिव गीता ले लिया, दिव्य प्रेरणा पुस्तक ले लिया, और जप करोगे ना तो एक प्रकार की विद्युत पैदा होती, आध्यात्मिक ओरा। तो वो धरती में न चली जाए, अर्थिंग न मिले, ऐसा आसन होना चाहिए गरम, अथवा कंबल। तो एक तो आसन हो अपना, दूसरी माला हो अपनी, और तीसरा दिव्य प्रेरणा पुस्तक आदि हो, बस तो दीक्षा दे देते। अब आज तो परसों 10 तारीख को सुबह दीक्षा दे देंगे, कल तो नहीं दे पाएंगे। बच्चों को सरस्वती मंत्र देते तो बच्चे बड़े प्रभावशाली हो जाते। 1 महीने में 100 से 125 लाख करोड़ खर्चा करते हैं। इधर सीढ़ी पे खड़े हो जाओ, 1-2-3 सीढ़ियों पर ऊपर खड़े हो जाओ। 1 महीने में 100 से 125 करोड़ खर्च करते हैं सरकारी ट्रेजरी के सर्वोपरि अधिकारी। दीक्षा लेने के बाद चमक गए। मेरा नाम धर्मेंद्र, हाँ, मेरा नाम धर्मेंद्र प्रकाश त्रिपाठी है। मैं 1986 बैच का फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज का अधिकारी हूं। मैं सबसे पहले अपने पूज्य गुरुदेव जो व्यासपीठ पर विराजमान हैं, जिनकी दृष्टि में दृश्य नहीं है, जिनकी दृष्टि में द्वैत नहीं है, जिनकी आज्ञा धर्मशास्त्र है, जिनका सहज पावन वार्तालाप ब्रह्म विद्या है, जिनके तीर्थों की संख्या तो अनंत है,
ये भी तीर्थ, वो भी तीर्थ, ये भी महात्मा तीर्थ, लेकिन पूज्य बापू के तीर्थ की महिमा जो विचित्र मैंने अनुभव किया है कि उनके चित्र को एक बार, केवल एक बार, थोड़ी देर के लिए ही आकलन करने मात्र से ही वो प्रेयस और श्रेयस का प्रत्यक्ष करा देता है, वो प्रवृत्ति और निवृत्ति का प्रत्यक्ष करा देता है, वो हे और उपादेय का प्रत्यक्ष करा देता है। ऐसे गुरुदेव जो अधिष्ठान, सारे जगत का अधिष्ठान है, जो सबसे परे हैं, जो सबके साक्षी हैं, जो सबके प्रकाशक हैं, जिसमें सब नहीं है, जो सबसे रहित हैं, जिसमें सब मिथ्या है, जो प्रमाणक के पहले हैं, जो प्रमाणक के बाद हैं, जो प्रमाणक के समय भी हैं, ऐसे गुरुदेव वो अपना आत्मस्वरूप एक बार थोड़ी देर के लिए चित्र देखने पर ही वो अपना आत्मस्वरूप गुरुदेव प्रदान कर देते हैं, दान कर देते हैं। ऐसा धरती पर कौन सा कोई है कि जो अपना आत्मा ही दान कर दे, अपना आत्मा ही स्वरूप प्रदान कर दे। मैं क्या बताऊं, मैं क्या था कि मैं इतना, आज के 15 साल पहले मैं गुरुदेव के पास उत्तरायण शिविर में मैं गया था, जाता था, और अब तो रेलगाड़ी है। गुरुदेव अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए पीछे से आते थे कि हमारे जो पीछे वाले हैं पहले उनका दर्शन हो, और मैं बीच में पीछे बैठा हुआ था। गुरुदेव आए और उन्होंने कहा जाओ देख के आओ। टार्च जलाई, थोड़ा अंधेरा था सुबह का, कि ये कहां से आया है। एक सेवक भाई थे, वो आए, उन्होंने कहा मेरे पास, वो पहुंच नहीं पा रहे थे, फिर गुरुदेव ने अपने हाथ से इशारा किया, वो जो बैठा है। वो आए, उनसे कहा कि तुम कहां से आए हो। गुरुदेव पूछ रहे तुम कहां से आए हो। मैंने बताया, फिर वो लोग गए, फिर उन्होंने कहा कि ये गुरुदेव यहां से आया है। फिर उसको बैक किया, पूछा, भेजा कि जाओ पूछ के आओ क्या चाहता है। उसके बाद जो समझ में आया मैंने कहा, फिर कहा उसको, तीसरी बार भेजा, कहा जाओ कहो वो मेरे से मिल के जाएगा। उसके बाद गुरुदेव ने अपने पास बुलाया, उन्होंने जो दिया, उन्होंने मेरा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, राग, द्वेष, मुझे पता ही नहीं कब उन्होंने हर लिया। और हर ही नहीं लिया, उन्होंने हमारे जीवन में इतनी खुशहाली, इतनी हरियाली कि मैंने उसके बाद से पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। गुरुदेव से जब मैं दीक्षा लेने आया तो मैं नहीं बताऊंगा कि गुरुदेव ने मेरे को क्या कहा, गुरुदेव की आज्ञा नहीं है। मैंने कहा गुरुदेव मैं दीक्षा लेने के पहले ये चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा तू खजाना अधिकारी है, और उन्होंने अपने श्रीमुख से 3 बार कहा तुझे ये मिलेगा, तुझे ये मिलेगा। और आज जब मैं गुरुदेव की कृपा का अनुभव करता हूं तो मुझे वो साक्षात अनुभव होता है। उसके बाद दीक्षा लेने के बाद खजाना अधिकारी बोल दिया, श्रीमुख से गुरुदेव के निकला। उसके बाद मेरा पहला प्रमोशन हुआ, वो भी टजरी में। अरे प्रमोशन होने के पहले ही ऊपर का चार्ज मिल गया। फिर उसी पोस्ट पे फिर टजरी में प्रमोशन हुआ, फिर उसके बाद फिर प्रमोशन हुआ। मतलब ये टजरी की जो पोस्टिंग होती है फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज की, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसमें तो सारी पोस्टें फटाफट आ गई ना। अभी कितना खर्चा करते हो, जरा आंकड़ा बता दो। तो गुरुदेव अभी जो मुझे आदेश मिला है गवर्नमेंट का, वो भी मैं बताना चाह रहा हूँ। बता दो कि अभी गुरुदेव ने का जब यहाँ आगमन हुआ तो मेरा मन कहा कि मेरा प्रमोशन कर दिया गया था, लेकिन गुरुदेव ने चूंकि मुझे खजाना अधिकारी कहा, अब इसके ऊपर खजाने की पोस्ट ही नहीं है। फिर भी गवर्नमेंट ने कहा कि जब तक जुलाई तक किसी का ट्रांसफर नहीं होगा, हमारे ऊपर के अधिकारी सभी का ट्रांसफर रुका हुआ है, सभी का प्रमोशन हो चुका है। लेकिन जब गुरुदेव का अभी आगमन हुआ तो मेरा मन कहा कि मेरा प्रमोशन तो हो गया है, अगर मेरा कहीं इलाहाबाद में ट्रांसफर हो जाए तो मेरे लिए कितना अच्छा रहेगा। हो गया ना। और अभी 1 हफ्ते पहले हुआ, पूरे 1000 टजरी के लोगों को छोड़ के केवल एक मेरा, मैं आदेश नहीं लाऊं, केवल एक मेरा
शासन ने ट्रांसफर किया है प्रमोशन करके इलाहाबाद में, ऐसी पोस्ट पे जिस पे इतनी लोग कोशिशें करते हैं, इतनी कोशिशें करते हैं, मेरे को इतनी बधाइयां आ रही हैं, कह रहे हैं कि आपकी कैसे उस पोस्ट पे पोस्टिंग हो गई। वो लोग ये भी समझते हैं कि ये ऐसे गुरुदेव के शिष्य हैं जिनका बहुत बड़ा रुतबा है, उनके ऊपर हाथ है। अब गुरुदेव मैं आना चाहता हूं, लेकिन जब तक आपकी आज्ञा नहीं होगी तब तक मुझे को कोषागार से कोई रिलीफ भी करने नहीं आ रहा है। क्योंकि गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से कहा तू खजाना का अधिकारी है, तो इतना होने के बाद भी लोग जब ट्रांसफर होता है तो कोई दूसरा अधिकारी आ जाता है उसको हटाने के लिए। लेकिन मेरे डायरेक्टर ने कहा तेरी मर्जी, तू चाहे तो अपने सबॉर्डिनेट ट्रेजरी अफसर को चार्ज दे के चला जा, चाहे जो चला जा। अब मैं गुरुदेव से ये अनुरोध करता हूं कि जो गुरुदेव की आज्ञा हो, मैं यहाँ पे इलाहाबाद में आकर के फाइनेंस जो वित्त इलाहाबाद का विकास प्राधिकरण है जहाँ पे सारे नहीं, पहले तो वो बताओ तुम कितना खर्चा करते हो? इस समय मैं जो हूं अभी एक साल में 100 करोड़ से ऊपर का हर महीने मेरे सिग्नेचर से पेमेंट होता है, तभी नहीं 100 करोड़ 1200 करोड़ एक साल में 1200 से ऊपर 1500 अगर मार्च का ले लिया जाए तो 1500 तो महीने में 125 करोड़ हो गया ना जी। महीने में 125 करोड़, बोलो कितने बड़े सेठ हैं। और दीक्षा लेने के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। मैंने एक बार गुरुदेव से कहा महीने में 125 करोड़, नाम सुना है? करोड़ कितना होता है कईयों ने तो देखा भी नहीं होगा बेचारा। अरे हमारे साधक 125 करोड़ अपने साइन से सरकारी खजाने से लोगों को देते हैं। अच्छा, हमको लोग इंतजार कर रहे हैं कब आप ज्वाइन करना चाहते हैं इलाहाबाद में। गुरुदेव आदेश आ गया है और हमको ये कहा जा रहा है कि आप तुरंत ज्वाइन करिए। हमारे साथी लोग कहते हैं कि आप क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपने गुरुदेव ने श्री मुख से जो खजाना अधिकारी कहा है, जब तक गुरुदेव की आज्ञा नहीं होगी हम वहां से रिलीव नहीं हो पाएंगे। लेकिन चूंकि प्रमोशन हुआ है गुरुदेव, वो ऊंची पोस्ट है और अब इसके ऊपर खजाने की पोस्ट भी नहीं है, तो खजाने की पोस्ट पर आखिरी में पहुंच गए, अब उससे दूसरी पोस्ट में। और उसके बाद जो प्रमोशन हुआ है उस प्रमोशन में इससे अच्छी पोस्ट कोई नहीं है। चलो तो फिर ज्वाइन कर लो। क्या गुरुदेव के चरणों में मैं एकाग्र मन से, ऐसे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। एकाग्र मन से गुरुदेव के चरणों का मैं बार बार ध्यान करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसीलिए तो छक्के पर छक्के लग रहे हैं लाला। हरिओम हरिओम हरिओम। अब मैं तुम्हारा नजीक से दर्शन करने को आऊंगा, लेकिन उसके पहले जो कल नहीं आए ऐसे लोगों को जानता हूं कि मोबाइल फोन से जो सिर दर्द होता है तो तौबा करा देता है। वो आत्महत्या की कगार पे आ गया एक बंबई का आदमी, ऊपर से कूदने की तैयारी थी। अभी मैंने उनको फोन करके 2-4 दिन पहले निवाई गौशाला में रखा है, कहीं आत्महत्या ना करे, इतनी पीड़ा होती। और फिर मैंने उसको हिदायत किया कि मोबाइल फोन को टच नहीं करो। तो मोबाइल फोन से घाटे तो बहुत होते, लेकिन अब करें तो क्या लोग। तो मोबाइल फोन के घाटों को टक्कर मारने वाली जीवनी शक्ति जगे, इसलिए राग पहाड़ी सुनने से, और राग पहाड़ी में सुरेश भैया नित्य नवीन रस भर के ले आते, इसलिए मैंने उनका नाम रख दिया सुरेश भैया वापिस। फिर से अच्छा लगता है। तो वो राग पहाड़ी गाएंगे। सेवक सेविकाएं पीछे भी जाओ, एक जगह खड़े मत रहो, दौड़ते जाओ बेटे, जल्दी चलो, दौड़ते जाओ। नए लोग बहुत आ रहे हैं, कल भी आएंगे, जल्दी जल्दी सेवा में सफल हो जाओ। और ये नित्य नवीन रस भरते हैं सुरेश भैया, राग पहाड़ी। आप अपनी जगह नहीं छोड़ना। रेलगाड़ी में बैठूंगा, चारों तरफ सुगंधित द्रव्य का छिटकाव होगा, ज्ञान तंतु पुष्ट होंगे। और रेलगाड़ी में बच्चों ने बनाई है मशीन, उसमें तुलसी के बीज वाली गोलियां डालूंगा, धड़ 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 उड़ेगी। खड़े रहोगे तो सिर को लगेगी, बैठे रहोगे तो गोद में गिरेगी। राग पहाड़ी। जिस घर में जो भी की वाणी सदा है जाती मानी, जिस घर में जो भी की वाणी
उस घर में दुख कभी न आए, ना हो कोई परेशानी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। बड़ी मधुर मधुर तेरी वाणी, बड़ी मधुर मधुर तेरी वाणी, ये कल्याणी वरदानी, ये कल्याणी वरदानी। सबको पावन करती ओ जोगी, सबको पावन करती मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, महाकुंभ में हरि, महाकुंभ में हरि, प्रयाग में हरि, प्रयाग में हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि, बम बम हरि, बम बम हरि। रोम पुलकित हो जाता जोगी निकट जो आते, रोम रोम पुलकित हो जाता जोगी निकट जो आते। आनंद आनंद छा जाता जब वचन मधुर ये सुनाते, आनंद आनंद छा जाता जब वचन मधुर ये सुनाते। आए है जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। शांति मिलती है सबको, मिले सच्चा प्यार है। ओ शांति मिलती है सबको, मिले सच्चा प्यार है। दुखियों के दुख है मिटते, महिमा अपार है। दुखियों के दुख है मिटते, महिमा अपार है। लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरन, लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरन में। श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। शरण में तेरी आकर हमने सब खुशियां हैं पाई, शरण में तेरी आकर हमने सब खुशियां हैं पाई। सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो लगन लगाई, सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो लगन लगाई। आए आए क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जोगी ने ही संवारा, जोगी ने ही उबारा, नैया भंवर में फंसी थी, जोगी ने दिया किनारा। जोगी ने ही संवारा, जोगी ने ही उबारा, नैया भंवर में फंसी थी, जोगी ने दिया किनारा। मेरे साहिब मेरे मालिक शाहंशाह यही है, मेरे साहिब मेरे मालिक शाहंशाह यही है। तीनों लोकों से है न्यारे, इंसाना कोई कहीं है। तीनों लोकों से है न्यारे,
हितैषी कोई नहीं है, जोगी के द्वार जैसा कोई दरबार नहीं है। सारी दुनिया में ऐसा हितैषी कोई नहीं है, जोगी के द्वार जैसा कोई दरबार नहीं है। जोगी जैसा परम हितैषी ना जग में है दूजा, जोगी जैसा परम हितैषी ना जग में है दूजा। सारी उम्र करूं मैं इनकी ही सेवा पूजा, सारी उम्र करूं मैं इनकी सेवा पूजा। सुरेश भैया गा रहे नित्य नवीन, राग पहाड़ी। मोबाइल फोन की बीमारियों को तो टक्कर मारे, लेकिन ज्ञान भक्ति और नित्य नया रस दे। वापिस गाएगा। और जगह तो रहमत की बस बात होती है, और जगह तो रहमत की बस बात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है, मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। नजर जोगी की निराली इन्होंने जिस पर डाली, मांगे बिन समझो उसने सारी खुशियां है पाली। नजर जोगी की निराली इन्होंने जिस पर डाली, मांगे बिन समझो उसने सारी खुशियां है पाली। मेरी पूजा और भक्ति मेरा संसार यही है, मेरी पूजा और भक्ति मेरा संसार यही है। साथ कभी भी ना छोड़े वो जीवन आधार यही है, साथ कभी भी ना छोड़े वो जीवन आधार यही है। जग से निराला है, गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है, आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। शक्ति के पुंज है ये, भरे हैं सब में साहस। मेरी ये हिम्मत ताकत इनसे डरती हर आफत। शक्ति के पुंज है ये, भरे हैं सब में साहस। मेरी ये हिम्मत ताकत इनसे डरती हर आफत। संकट को संकट हो जाए इनके निकट जो आए, संकट को संकट हो जाए इनके निकट जो आए। भक्तों के है महाकाल सबको निर्भय बनाए, भक्तों के है महाकाल सबको निर्भय बनाए। जगह तो चंचलता मन की भटकाती है, और जगह तो चंचलता मन की भटकाती है। मेरे जोगी के दर सच्ची अंतर मुक्ता आती है, मेरे जोगी के दर सच्ची अंतर मुक्ता आती है। सच्चा है ये कभी न छूटेगा, साथ तुम्हारा सच्चा है ये कभी न छूटेगा। मेरे जोगी देते प्यार कभी भी वो ना खुटेगा, मेरे जोगी देते प्यार कभी भी वो ना छूटेगा।
बिगड़ा भाग्य बनाए। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। दूर भगा कर सारी उदासी सबको प्रसन्नता देते। दूर भगा कर सारी उदासी सबको प्रसन्नता देते। तन मन पुलकित कर देते बदले में कुछ ना लेते, तन मन पुलकित कर देते बदले में कुछ ना लेते। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तुम मेरी ताकत, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी, बिगड़ी तू सब की समाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। प्रयाग की पुण्य धरा पर पधारे जोगी मेरे। ये जंगम तीरथ प्यारे मिटाए दुख घनेरे। प्रयाग की पुण्य धरा पर पधारे जोगी मेरे, ये जंगम तीरथ प्यारे मिटाए दुख घनेरे। गुरु भक्ति ही श्रेष्ठ तीर्थ है ये शिव जी हैं कहते। गुरु भक्ति ही श्रेष्ठ तीर्थ है ये शिव जी हैं कहते। मेरे जोगी की वाणी में सारे वेद पुराण है रहते। मेरे जोगी की वाणी में सारे वेद पुराण है रहते। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे जादू है। ये रेलवे भक्ति धाम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम